कुछ लोग ऐसे भी लोग होते हैं जिनको प्रेत बाधा नहीं होती है, चाहे फिर वो पुरुष हों, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हों, चाहे हमारे युवा भाई हों या छोटे छोटे बच्चे हों, चाहे हमारी वो माताएं हों, बेटियां हों, बहनें हों। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पे भूत बाधा नहीं होती है, वो एक्टिंग करते हैं। क्यों करते हैं? इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण, बच्चों में हमें पढ़ना ना पड़े। बच्चे जब स्कूल में पिछड़ते हैं ना तो वो एक्टिंग करने लगते हैं। कुछ बेटियां हैं, इनका प्यार मोहब्बत दोस्ती यारी की चक्कर में उन पे भूत आते हैं। कुछ माताएं हैं, घर में रोटी ना बनाना पड़े, देवरानी को ना खिलाना पड़े, जिठानी को ना खिलाना पड़े, सासू मैया को ना खिलाना पड़े, हम और अपने पति अपने बच्चों को खिलाना पड़े। जब जब वो अपने मायके जाएगी, जब जब अपने पति के संग घूम जाएगी, तब उस पर कभी भूत नहीं आते। ऐसे भाई लोग भी हैं जो कामचोर होते हैं ना, घर में काम ना करना पड़े तो उन पर भूत आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पत्नी जबरदस्त हट्टी कट्टी और पति देवता ही ऐसे ऐसे, क्या करें? तो उन पर भूत आ जाते हैं। ये हमारे पास ऐसा नहीं कि ये एक आध व्यक्ति का अनुभव हो, सैकड़ों माताओं का, सैकड़ों भाइयों का मेरे पास इस विषय का एक्सपीरियंस, और मेरे आंखों मेरे नजर के सामने से ऐसे केस निकले और हमने उनको देखा और मैंने यहां से ठीक किया। कहां से ठीक किया? यहां से। कैसे? क्योंकि इनको ना तो मंत्र से भगाया जा सकता है और ना धूप दे करके, धूप माने भभूति, ना गंगा जल से, ना चरणामृत से, ना प्रसाद से नहीं भगाया जा सकता। उनको यहां से डील किया जाता है, उनके भूत भाग जाते हैं। कुछ माताएं होती हैं अपने पति पर टोटका कराना चाहती, मेरा बस में हो जाए, मेरा गुलाम बन जाए। वो मेरी सुनता ही नहीं है, तो वो मटकती इसलिए किसी अच्छे बाबा तक पहुंच जाएं, अच्छे साधक तक पहुंच जाएं, अच्छे पंडे तक पहुंच जाएं, और फिर धीरे से कहती हैं, महाराज हम पे कोई भूत नहीं है, लेकिन मेरा पति फलानी जगह जाता है, वो सुधर जाए। इसी चक्कर में मैं एक्टिंग करती हूँ कि कहीं दिखाने का मौका और सुधारने का मौका मिल जाए। वैसे तुम्हारा पति ले नहीं जाएगा। हाँ, नहीं, बात तो सही है, मेरी सास भी नहीं ले जाएगी। ऐसे कई पुरुष भी होते हैं। तो यहां पर कुछ टोटके करने वाले लोग जो होते हैं वो उनको ठीक करते हैं। कैसे करते हैं? जहां वो उनने एक्टिंग की, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बहन हो, भाई हो, उनने एक काली मिर्च का, एक काली मिर्च जो होती है ना, उसका एक पीस उठाया, घिसा और आंख में भर दिया। अब वो नर्राई, आपने समझा कि भूत भर गया हमें। बाबा ने ऐसा टोटका कर दिया कि साला बाथरूम कर दी। अब वो बाथरूम, टॉयलेट या जो भी हुआ है क्रिया प्रतिक्रिया, वो भूत प्रेत ने नहीं की है, वो काली मिर्च आंख में भर दी, उससे हुआ है। अब कई झाड़ फूक करने वाले लोग सुन रहे होंगे तो गाली भी दे रहे होंगे कि ये व्यक्ति क्यों बता रहा है। कई लोग ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए नाक में चूने और नौसादर को घिस करके सुंघा देते हैं। उसको झटका लगता है माइंड में, गैस में, तो वो व्यक्ति को लगता है कि ये बाबा ने तो अपना कोई भूत चढ़ा दिया। गांव के लोग क्या जाने कि चूना और नौसादर को घिस के सुंघा दिया एक झटका, और उसको झटका लगा माइंड में। क्या क्यों लगा? क्योंकि उसमें गैस बन गई। समझ पा रहे हो ठाकुर साहब? दादाजी से बोल रहा हूं अपने। तो ऐसे लोग भूत भगाते हैं। तो ये भूत भगाने वाला भी नकली और भूत जिस पे है वो भी नकली, दोनों नकली से ही टकरा गए। लेकिन एक हम बात बताएं, जिसके पैर की बीमारी ना फटी हो वो क्या जाने पीर पर आए। हमारे पास 80% असली लोग आते हैं और 15% में नकली लोग आते हैं। 5% में वो आते हैं जिनके पास पितर हैं, पूर्वज हैं, घर के कुल देवता हैं। 5% में ऐसे लोग आते हैं। 15% में, 10% में हमारे पास लगभग वो आते हैं जो फर्जी होते हैं, और 5% में वो लोग आते हैं जिनका लव, मोहब्बत, प्यार, प्रेम किसी कहानी मनगढ़ंत कहानी से गुजरे और
लिपटे चुपटे बैठे हैं, ऐसे लोग आते हैं। तो 20% ये हो गया। 80% असली आते हैं। अब 80 यानी 80% असली आते हैं, तो 10% में उनको कहा जो तुम्हारे पूर्वज हैं, पितर हैं, सिद्ध हैं, कुल पूजक देवता हैं, 90 हो गया। 10% हमारे पास, जो हमने 15% कहा था उसको मैं 10% करता हूं, 10% वो आते हैं जो वास्तविकता में उनके ऊपर कोई भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं होते। और जहां जहां दरबार चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं जिनको मैं भी अनुसरण करता हूं और जो मुझे अनुसरण करते हैं, आप एक दूसरे को क्वालिफाई कर लीजिए। मैं जानकारी दे रहा हूं, यदि गलत कह रहा हूं तो टोक के दिखाए। कभी भी 10% नकली लोग आते हैं, वो नकली लोग किसी ना किसी शोधकर्ता के नजर पर चढ़ जाते हैं और उसको व्यक्ति को घृणा हो जाती है कि ये चीज होती नहीं, ये अंधविश्वास है, लोगों को परेशान करने वाले ये लोग गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि उसको कहीं चीज समझ में आती नहीं तो वो व्यक्ति संतुष्ट होता नहीं, फिर वो व्यक्ति आप लोगों को तंग मारता है, चाहे वो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हों, चाहे फिर वो बौद्धिक लोग हों, या जो भी जितनी भी मिशनरियां चल रही हैं जो भूत प्रेतों को नहीं मानती, उन लोगों को बढ़ावा मिलता है कि हमने इसको टच किया था तो उस पर कुछ निकला ही नहीं था, वो तो फर्जी था। असली लोग कम लोगों को बीच में मिलाप्त होते हैं। लेकिन हां, मैं पुष्टि इसलिए करता हूं कि भूत प्रेत होते हैं, भूत प्रेतों की द्वारा पीड़ा दी जाती है, कष्ट दिया जाता है। कई परिवार बर्बाद हो गए, खाने के लाले पड़ गए, यहां तक कि बाहर जाकर के पानी के गोलगप्पे बेच करके पेट पालन कर रहे हैं, दूसरों की मजदूरी कर करके अपना पेट भर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। वो भूतवादा प्रेतवादा हम बर्बाद हो गए। उसके पीछे कारण हुआ है जो किसी ने कुछ करवा दिया, टोटका करवा दिया, घर में कोई कीलक चौकी भिजवा दी, या कोई आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा, कोई औषधि के द्वारा, शही के कांटे के द्वारा, आंकड़े की जड़ के द्वारा, अनेक अनेक प्रकार के हमारे यहाँ जो औषधियाँ हैं, मैं क्योंकि यहाँ बताऊंगा तो लोग शोध करेंगे, शोध जानकारी करेंगे, फिर वो प्रयोग करेंगे, इसलिए सबका मैं तरीका नहीं बता रहा हूँ कैसे करना है। कई लोग इन औषधियों के बल पर भी लोगों के घर में कलेश करा देते हैं, परेशानी पहुंचा देते हैं। ये होता है। हमारे किसी विद्वान ने कहा कि फटे ना पैर बीमाई, क्या जाने पीर पर आई, ये बात सत्य है। जिसको पेट में दर्द नहीं होता ना, दूसरे को हो रहा हो तो वो हंसता है, अरे इतना भी कहीं दर्द होता है कि सिर के ऊपर खड़ा है। ये दर्द होता है, जिसके होता है वो जानता है। तो ऐसे लोगों से नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसे लोगों के ऊपर ये अंकुश नहीं लगा रहा हूं जिनके ऊपर वास्तविक शक्ति है। हम ये बात उनके लिए कहा है जो नकली है।